कोई टिकटॉकर, कोई यूट्यूबर किसी वकील की तौहीन नहीं कर सकता। अगर कोई करता है, तो मुझे बताएँ, मैं उसका बंदोबस्त कर। अस्सलाम वालेकुम पीसफुल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एमएस ताहिर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं और मैं आपको बताता चलूँ रजब भट्ट, जो कि आए दिन सोशल मीडिया पे किसी न किसी नई कंट्रोवर्सी का शिकार रहता है। उस हवाले से हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि सर क्या ये सारा फ़ेम का लालच है या ये जान के ये सारी जो कंट्रोवर्सी है इसको क्रिएट किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी, शुक्र सर मुझे बताइएगा रजब भट्ट, एक यूट्यूबर, एक टिकटॉकर, आए दिन कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी व्हाई? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये कंट्रोवर्सी जो है वो तो आप कह लें कि एक मीडिया प्लानिंग कह लें, ये होता है कि इंसान डिस्कस होता रहता है। और अब वो क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, जो आम देखने वाले बंदे की ज़हन में तो यही आता है कि ये एक मीडिया पॉलिसी होती है कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है तो इंसान डिस्कस होता रहता है। और जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेम होता है, इन रहते हैं, वो उनके बारे में फिर इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनको लाखों लोग देखते हैं, उनको चाहिए कि वो कोई ऐसा कंटेंट ना बनाएँ जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को वो अच्छा ना लगे, या वो फिर किसी पब्लिक प्लेस पे जाएँ तो अपने आप को अपने कंटेंट की वजह से इनसिक्योर फ़ील करें। ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि आप रजब भट्ट को कब से जानते हैं? रजत पाठ को कोई 10-12 साल से ज़्यादा अरसा है जानते हैं। जब वो इतने मशहूर नहीं थे तब से जानते हैं। और जी। मुझे ये बताइएगा रजब भट्ट ने रिसेंटली एक स्टोरी लगाई अपने इंस्टाग्राम प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जिसके बारे में जो पब्लिक है, जो हमारी आम पब्लिक है, वो कमेंट कर रही है और जो पोस्ट लगाने का बेसिकली मकसद ये भी हो सकता है क्या वाक़ई ईमान की और रजब की अलहदगी होगी? क्योंकि वो जो उसने जो पोस्ट लगाई है, वो उसके जो ब्रदर इन लॉ है, ओन शेख, उसके हवाले से है। देखिए, पहले भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ होती रही हैं, जब ये आउट ऑफ कंट्री थे तब भी इस तरह के मामला चल रहे थे। तो मेरी नज़र में तो वो अगर आए हैं तो उनको अपनी बीवी और बच्चों को टाइम देना चाहिए और इस तरह की कंट्रोवर्सी से बाहर निकलना चाहिए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऐसा मामला हो गया है तो उसको सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं होती। आपके पास उनका फ़ोन नंबर है, आपके साथ उन आपके पास उस तक एक्सेस है, तो आप अपने ब्रदर इन लॉ से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, बजाय कि उस चीज़ को इंस्टाग्राम पे शेयर करें और सोशल मीडिया पे डिस्कस करें। ये तो ऐसा तब होता है कि आपका राब्ता कट ऑफ हो गया हो और आपके पास कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ना हो। आपका राब्ता नहीं हो रहा तो आप अपना मैसेज पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब आप एक ही फैमिली में हैं, वो आपकी मिसेज़ हैं, तो घर के मामलात को घर में ही बैठ के सॉल्व किया जाता है, ना कि मीडिया पे। और जब अगर आप मीडिया पे ले आते हैं, तो फिर इट मीन्स कि आप खुद ही अपनी इज़्ज़त उछाल रहे हैं, कोई अच्छे कमेंट करेगा, कोई बुरे करेगा, हर बंदा फिर उसके ऊपर कोई ना कोई ओपिनियन देगा। तो हर बंदा पॉजिटिव भी नहीं होता, हर बंदा नेगेटिव भी नहीं होता। हर बंदा अपनी-अपनी सोच के बारे में कमेंट देगा और फिर उससे मज़ीद कंट्रोवर्सी फैलेगी, मज़ीद मसले-मसाइल फैलेंगे और रिश्ते ख़राब होंगे। और इससे बहुत सारे लोग जो हैं उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं, जो बेटियों वाले होते हैं, कई हार्ट पेशेंट होते हैं, कोई किस तरह के होते हैं, वो इसका बैड मैसेज लेते हैं। तो जब आपको इतने लोग देखते हैं तो लोगों को वो दिखाएँ जो आपको लोग देखना चाहते हैं, लोगों को वो ना दिखाएँ जो नहीं देखना चाहते। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से रजब भट्ट फैमिली व्लॉगिंग, क्योंकि वो कहता है मैं फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ, क्या ये सही है? फैमिली व्लॉगिंग देखें, पाकिस्तान में बैन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग अब जिस हद तक एडवांस हो गई है यार, इस पे अब कोई उलमा कराम ही है जो इसके ऊपर कोई इसको क्लैरिटी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलीजियस टच इसमें आ जाता है। बाकी ये है कि आप इसको इल्लीगल तो नहीं कह सकते, गैर अखलाकी कंटेंट इसको कह सकते हैं। आपने रजब की कितनी वीडियोस देखी और आपको उससे क्या सबक मिला कि हमारे मुआशरे को इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है जो कि रजब भट्ट क्रिएट करता है? हाँ, देखें, रजब भट्ट जो है वो मैंने तो उसकी बस वो एक ही वीडियो ज़्यादा देखी है जो वकीलों के हवाले से बनी थी। वो व्लॉग मैंने पहली दफ़ा उनका पूरा देखा, जिसमें उन्होंने कुरान उठाया। बाकी उनके टिकटॉक वगैरह पे शॉर्ट वगैरह आते रहते हैं।
तो जस्ट मेरे ख़्याल में उनके कंटेंट से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। सिर्फ़ ये है कि लोग एज़ ए एंटरटेनमेंट उसको देख लेते हैं कि चलो दिल पशोरी के लिए आप कह लें, ये ठीक है, वो है, और इसके अलावा ना उनका कोई किसी किस्म का कोई पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है, ना उनका कोई ऐसा है, ना वो कोई साइंटिस्ट हैं, ना वो कोई प्रोफ़ेसर हैं, ना वो कोई इल्मी किताबें बाँट रहे हैं, ठीक है। इसका कंटेंट का फ़ायदा सिर्फ़ रजब भट्ट साहब को ही है, कि उनका अच्छा मामला चल रहे हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है। हाँ, अच्छा है, और किसी को नहीं है। मुझे ये बताइएगा, कहा ये जाता है कि रजब भट्ट को देखने वाले जो मोस्टली जो उसमें लोग हैं, उसमें छोटी उम्र के अंडर एज जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो वो क्या सबक लेंगे? एक बंदा आ रहा है, एक शहाना प्रोटोकॉल, अदालत में जाता है, पुलिस आगे पीछे, तो ये तमाम तर चीज़ें क्या होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ पॉसिबल थी कि एक सिंपल यूट्यूबर या टिकटॉकर को इतना प्रोटोकॉल दिया जाए? देखें, पता क्या बात है, इससे पिछली डेटों पे यही रजब भट्ट जो है ना वो अकेला आता रहा है। कोई किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं है। एक तो मैं ये लफ़्ज़ कर दूँ, ये प्रोटोकॉल नहीं था, ये प्रोटेक्शन थी। लेकिन सर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन, क्या वो कोई पॉलिटिकल फिगर था? जस्ट अ यूट्यूबर एंड टिकटॉकर, तो इतनी सिक्योरिटी उसकी बनती थी। पता क्या बात है, मैं अब इस पे आपको बताता हूँ। असल में वो पिछली डेटों पे अकेला ही आता रहा है। जब वो कराची में उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ और उसके ऊपर एक इल्ज़ाम है तौहीन मज़हब का, और ऐसे केसेस आपको पता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पिछले दिनों श्रीलंका में सियालकोट में से एक श्रीलंकन शहरी को मर्डर भी कर दिया गया था। तौहीन मज़हब के कि उसने जनाब कोई वर्क जलाया था या कुछ ऐसा था, आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा वो केस। तो लोगों ने फैक्ट्री में उसको मार-मार के जला दिया था और मार दिया था। तो इस नज़रिया से जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो कानून का ये तहफ़्फ़ुज़ देता है हर सिटीज़न को वो अपनी लाइफ़ का और फेयर ट्रायल का, कि वो अदालतों में जाके अपने मुकदमात को फ़ेस कर सके। इवन कि अल्लाह ताला ने शैतान को भी मौका दिया था कि बता अपनी सफाई में तू क्या कहना चाहता है? तो उसने कहा जी मैं आग का बना हूँ और फलाँ-फलाँ, मतलब उसको भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। तो ये अदालतों में पेश हो रहे हैं, इसलिए हमारे इदारों ने, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने, कामरान साहब ने, डीआईजी ऑपरेशन कामरान साहब ने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की कि ये अपना फेयर ट्रायल का जो राइट है ना, उसको अवेल करें, उसके बाद अदालत जो भी फैसला करे। अब वो प्रोटोकॉल को कि उस प्रोटेक्शन को ये जेस्चर देना कि मैं कोई बहुत बड़ा हूँ या प्रोटोकॉल, ये गलत है। लेकिन सर जिस तरह ही रजब भट्ट अपनी हियरिंग से वापस जाता है, तो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर क्लिप्स जो है वो वायरल होते हैं और पीछे बड़ा ही, यानी कि आप कह लें, एक म्यूजिक लगा होता है जिसमें ये प्रेजेंट किया जाता है कि मैं बहुत बड़ा, जैसे कि कोई डॉन टाइप हूँ या बदमाश हूँ, अदालतें, एक बैड इम्पैक्ट दिया जा रहा है आम पब्लिक को कि जी कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं इतनी सिक्योरिटी के साथ आया, अदालत में आया, चला गया, क्यों? यार देखें, अब सोचने वाली बात है, अदालत में क्या कोई यहाँ पे जंग होनी थी? यहाँ पे उसके साथ किसी ने क्या करना था? या उसको किस बात का खतरा था? वहाँ पे अगर कुछ लोगों ने उसको वायलेंस का निशाना बनाया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, पर्चा नहीं दर्ज हुआ, ठीक है? उनके लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकते थे अगर ये परस्यू करते। वो अलग बात है कि अब उनके मकासद पूरे हो गए तो उन्होंने उनसे सुलह कर ली, ठीक है? वहाँ तो आपने सुलह कर ली, अभी यहाँ पे इन चीज़ों का कोई नहीं बनता इस चीज़ को शो करना। यहाँ पे होना ही ये था, अगर वो प्रोटोकॉल के बगैर भी आते, तो पंजाब के वकला ने उनको अच्छे तरीके से वेलकम ही करना था, और जो उनका लीगल प्रोसीजर है, जो अदालत ने फैसला करना था, वो करना था। इससे कुछ ऐसा नहीं। मियाँ बिलाल एडवोकेट है, एक फ़ेमस लॉयर है और वो आए दिन सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपनी वीडियोज़ जो है वो अपलोड करते रहते हैं। उनकी जानिब से रजब भट्ट को भी कहा जा रहा था कि आप खुशबू लगा के आना। फिर बाद में मियाँ बिलाल साहब ने एक वीडियो बनाई जिसमें रजब की वालदा जो है वो रोती हैं और ये कहती हैं मेरा एक ही बेटा है, जिस पे मियाँ बिलाल साहब ने दिल बड़ा किया और कहा कि माएँ साढ़े अदी सांझियाँ हुंदियां ने, ते रजब भट्ट अब से मेरा भाई है, मेरी जो भी उसके साथ कंट्रोवर्सी थी, वो उसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, मियाँ साहब को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, और इंसान को अपनी चादर देखकर ही पाँव फैलाने चाहिए। इंसान को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो हक़ाइक़ से हटकर हो, ठीक है? देखें, बतौर वकील हम कोई गुंडे तो हैं नहीं। ये काल जो स्कूलों में होता था, 500 लड़का बुला लेना, 1000 लड़का बुला लेना, ये बच्चों की लड़ाइयाँ होती थी। डंडे मार दिए, वैगनें भर के आ गई थी। वकीलों का ये काम नहीं है।
हाँ, अगर किसी ने कोई आपको कोई दिल आज़ारी की, आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी, आप पर्चा कराएँ। पर्चा करा के उसको जेल कराएँ, सज़ा कराएँ। वकील का तो ये काम है। वकील कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के ऊपर बात करते हैं, ये पैटी इश्यूज़ वकीलों के इश्यूज़ नहीं हैं। तो मियाँ साहब को भी अपनी ज़ात पे इतना छोटा अपने आप को नहीं साबित करना चाहिए था और उनको ये नहीं करना चाहिए था कि रजब भट्ट जो है वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं होना चाहिए था, जितना इम्पोर्टेंट बन गया, ठीक है। पर एनी हाउ उन्होंने भी ये कोई चीज़ को मैं एप्रिशिएट नहीं करता कि खुशबू लगा कर आएँ और मैं ये कर दूँगा, तो मैं वो कर सर दूँगा। रजब भट्ट की आपने वीडियो देखी जो कि उन्होंने मियाँ बिलाल के बारे में बनाई? देखें भाई, जब आप एक शख्स को टारगेट करेंगे, ठीक है, ये दोनों तरफ से हुआ है। इसमें मैं ये नहीं कहता, देखें, मियाँ साहब ने अगर कोई बात करनी है, मैंने एक एक्शन ले लिया किसी शख्स के अगेंस्ट भी, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं उसी को लेकर बैठा रहूँ, उसी को डिस्कस करता रहूँ, उसी के ऊपर बात करता रहूँ, ठीक है। आपने एक एक्शन ले लिया, प्रूव करें यू आर द बेस्ट लॉयर, आप प्रूव करें अपने आप को अदालत में, मंजी ठोकें उसकी जो जो आपको करता है। अब प्रैक्टिकली तो आपसे कुछ हुआ नहीं, सीधी बात है। और प्रैक्टिकली तो ये हुआ कि कराची के जो वकील हैं, उन्होंने तौहीन मज़हब का पर्चा कराया। पर्चा करा के रो-रो के लोगों को बताया, रजब भट्ट यहूदी एजेंट, ये आज सुलह कर ली और तौहीन मज़हब का केस भी वापस ले लिया। प्रैक्टिकली तो आपसे कुछ हुआ नहीं। सोशल मीडिया पे ऐसी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता और या ना ही लीगल एथिक इसकी परमिशन देता है। तो ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं थी और अगर मैं सिर्फ़ ये कहूँगा ऑल इज़ वेल इफ एंड इज़ वेल, अगर उन्होंने सुलह कर ली है, अल्लाह ताला ने उनको शऊर दिया है, तो इसमें बेहतर है अब उनको इसके ऊपर साबित कदम रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे ये मियाँ साहब का बेहतर डिसीजन था। चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अपनी भी इज़्ज़त बचाई और इस प्रोफ़ेशन की भी इज़्ज़त बचाई, तो ये मेहरबानी है उनकी। जाते-जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि क्योंकि आपकी ये कम्युनिटी भी है, आप भी एडवोकेट है बाय प्रोफेशन, तो क्या आपको लगता है कि काले कोट की एक पावर होती है? कोई भी यूट्यूबर या टिकटॉकर अगर उसकी तौहीन करे, तो क्या उसको इस तरह ही जाने दिया जाएगा? उसके ऊपर कोई कानून मौजूद नहीं है? कोई टिकटॉकर, कोई यूट्यूबर किसी वकील की तौहीन नहीं कर सकता। अगर कोई करता है, तो मुझे बताएँ, मैं उसका बंदोबस्त कर आज मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से ये बात अनाउंस करता हूँ। अगर कोई करता है, आपने मुझे उसका नाम बताना है। रियाज़ सोलंकी साहब जो कि कराची के हैं, रजब भट्ट ने अपने व्लॉग के अंदर उनकी मिमिक्री की, सेम उनकी जो है कॉपी की, जिस तरह उनका बोलने का स्टाइल है, उनका मज़ाक उड़ाया गया और ये अल्फ़ाज़ भी कहे गए उसके व्लॉग में कि जी तेरी ये इतनी जुर्रत नहीं थी कि सीधे तू मुझे बोले बुला मैंने कहा उनको, देखें, मैं रियाज़ सोलंकी नहीं हूँ और रियाज़ सोलंकी पूरी वकला कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट नहीं करता, ठीक है? वो उनका एक अपना कंडक्ट था, रियाज़ सोलंकी ने गया, उन्होंने उनको वायलेंस का निशाना बनाया, वो उनका कंडक्ट है। अगर उसने की थी, तो उसके लिए पीका एक्ट मौजूद है, वो पर्चा करवा देता। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। लेकिन रियाज़ सोलंकी ने कानूनी रास्ते की बजाय दूसरा रास्ता इंतख़ाब किया जो कि गलत है। जो कि मियाँ इशफ़ाक़ अली साहब जो रजब भट्ट के वकील थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इसकी गलती थी रजब की, तो आप लीगल जो एक्शन था वो करते, बजाए इसके कि आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते। आप जो है बैठ के इसके ऊपर एक्शन लेते, कोई लीगल प्लेटफ़ॉर्म पे जाते। आपने इस तरह का जो इंसिडेंट किया, ये पूरी लॉयर्स कम्युनिटी के लिए बड़ा अफ़सोसनाक था। भाई मुझे बताएँ, देखें, इज़्ज़त डिमांड नहीं की जाती, कमांड की जाती है, ठीक है? किसी से माँगी नहीं जाती, इज़्ज़त अल्लाह देता है, ज़िल्लत अल्लाह देता है, रिज़्क़ वो देता है। मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि मेरी इज़्ज़त करें, ठीक है? वुकला का स्टेटस बहुत ऊँचा है, अल्लाह ताला ने इस प्रोफ़ेशन को बहुत इज़्ज़त दी है। ये किसी यूट्यूबर के या किसी के कहने से काम ना इसकी कोई सैंक्टिटी होती है, ना कोई कर सकता है। मैंने आपके प्लेटफ़ॉर्म से सीधा कहा, अगर आपको कोई कहता है कि मैं डॉन हूँ, कोई डाला कल्चर प्रमोट करता है, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा हूँ, तो मेरा आज पूरी सोशल मीडिया कम्युनिटी को ये